जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो लगातार आपको बात बताई जा रही थी कि कॉल पुट के अंदर काम मत कीजिए, रिस्की है, रिस्की क्यों है। ये सारी बात मैं लगातार आपको बताता था, लगातार आपको बता रहा था। 3 महीने के अंदर जो लगातार आपको बात बताई जा रही थी मेरे द्वारा कि कॉल पुट के अंदर काम मत कीजिए, इस तरीके से बड़ा प्लेयर इसको भगाता है, कॉल पुट के अंदर पैसा कमा लेता है। बात वही निकली। अमेरिका का ट्रेडर है, 36,500 करोड़ रुपए का पिछले 3 महीने के अंदर प्रॉफिट बना लिया उसने कॉल पुट से। अब इसने प्रॉफिट कमाया है, इसका मतलब क्या है जी नहीं मालूम है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के लोगों का इतना पैसा 3 महीने में चला गया। 2-2 लाख अकाउंट बंद हो रहे हैं, डीमैट अकाउंट बंद करके लोग भाग रहे हैं। किसी का 30,000, किसी का 20,000, किसी का 40, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख। पिछले 3 महीने में इतना गया है तो समझिए पिछले 5 साल में कितना पैसा चला गया होगा। ठीक है, तो कभी मैं लगातार आपको बोलता रहता था कि कॉल पुट इंट्राडे से दूर रहिए, कॉल पुट से दूर रहिए, कॉल पुट से दूर रहिए। आप बात नहीं मानते थे। उसके बाद एक आर्टिकल आता है सेबी का, लेकिन सेबी ने वो आर्टिकल काफ़ी दिन के बाद निकाला, लेकिन वो जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता था। क्या कि सेबी ने क्या बोला कि 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं कॉल पुट के अंदर। ठीक है, 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं। ये आर्टिकल काफ़ी पुराना हो गया, 2023-24 की बात हो गई। ठीक है, लेकिन अब जब 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं तो 10 में से 9 लोग खत्म हो गए। 36,500 करोड़ का नुकसान झेल कर बैठा हुआ है एक छोटा रिटेल निवेशक। इंडिया के अंदर से पैसा चला गया, खत्म। बैठे देखते रहिए, चला गया मेरे भाई जी। हमारे देश की जीडीपी, अरे काहे की जीडीपी मेरे भाई जी, हमारा देश उन्नति करेगा, कैसे करेगा मेरा भाई उन्नति? ये तो पैसा चला गया ना मेरा भाई। ये किसी कंपनी में कोई काम करता था, कोई मजदूरी करता था, कोई सरकारी नौकरी पर था, कोई छोटा बिजनेस करता था, कोई स्कूल की फीस के बहाने लेकर अकाउंट खोल के ट्रेड करना शुरू कर दिया, किसी ने पैसे से चोरी करनी शुरू कर दी, किसी ने लोन ले लिया। बहुत सारा पैसा है, ये इंडिया का पैसा है, ख़त्म जी। मोदी जी गेहूं चाहिए, राशन नहीं है घर में। कॉल पुट खेल लिया मैंने, मोदी जी राशन दे दो, चना दे दो, थोड़ा थोड़ा गेहूं दे दो, चावल दे दो, मोदी जी गैस सस्ती कर दो। पैसा चला गया मेरा भाई, 36,500 करोड़ रुपया चला गया जी। डिटेल में कुछ बता दीजिए। ये रहा देखिए ट्रेडर जेन स्ट्रीट, इसने पैसा कमा लिया जी। कैसे कमाया होगा? जैसे आपको बताया था, सारी चीज़ें आपको बता के रखी हुई थी ना। अब इसने काम क्या किया है, देखिए बैंक निफ्टी से इसने पैसा कमाया है। अब बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट तेजी कब हो सकती है? ऑप्शन के अंदर। अब देखिए, मानिए कि किसी ने 2 चीज़ होती है, कॉल, एक होती है पुट। कॉल होती है, एक पुट होती है। इसका मतलब क्या है? कॉल का मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ऊपर भाग रही है, बैंक निफ्टी ऊपर भाग रही है, इसका मतलब कॉल से फायदा होगा। बैंक निफ्टी नीचे गिर रही है, उससे पुट से फायदा होगा। इसमें निफ्टी 50 भी आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इन लोगों ने बैंक निफ्टी पर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, बैंक निफ्टी पे फोकस करने का कारण क्या था? HDFC बैंक, ICICI बैंक। अब HDFC बैंक की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 28% का वेटेज रखता है। ICICI बैंक कितना रखता है? 25% का। बस इन्हीं दो को घुमा दीजिए। इसके अलावा स्टेट बैंक 8%, कोटक बैंक को देख लीजिए। ठीक है, अगर इन 4 बैंकों के अंदर बड़ा प्लेयर खरीदारी करता है और साथ में देखिए सुबह मान के चले कि कल बड़े प्लेयर ने खरीदी कॉल बैंक निफ्टी की, शाम के टाइम कॉल खरीद ली और आज एक्सपायरी होने वाली है। ठीक है, या फिर मान के चले कि 2 बजे, 2:30 बजे, या बात करें कि 2 बजे तक मान के चले कि प्रीमियम गिर गया, मार्केट रुका हुआ है, प्रीमियम गिरता जा रहा है, प्रीमियम गिरते गिरते 10 रुपये पहुँच गया। कितना पहुँच गया? 10 रुपये। अब बड़े प्लेयर ने क्या किया? HDFC बैंक को खरीदना शुरू किया, ICICI बैंक को खरीदना शुरू किया, SBI बैंक को खरीदना शुरू किया। इनको भगा दिया 30-30, 20-20, 30-30 रुपये भगा दिया ऊपर की साइड में। तब उसका जो वैल्यू है बैंक निफ्टी भागनी शुरू करेगी, 10 रुपये की वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी? 50 रुपये। उसने 5 गुना पैसा कर लिया, काम खत्म। कोई सोच कर बैठा था कि एक्सपायरी है, 10 रुपये की वैल्यू 5 पैसे हो जाएगी तो मैं शॉर्ट करके पैसा कमा लूँगा। अभी ऐसा ही नहीं कमाते हैं। ये क्या काम करते हैं? देखिए, इनका तरीका था पैसा कमाने का। ये अलग अलग खातों से एल्गो ट्रेडिंग करते थे मशीन के द्वारा। मतलब कि एल्गो ट्रेडिंग का मतलब क्या है? मशीन काम कर रही है, कंप्यूटर काम कर रहा है अपने से, तुम्हें कुछ नहीं करना, आपने लगा दिया, बस वही करेगा सारा काम।
अब एल्गो ट्रेडिंग से काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और इतने सारे खाते हैं और इतने सारे एम्प्लॉय रखे हुए हैं, सारे लोग इतने सारे हैं। तो इस तरीके से 36,500 करोड़ रुपया कमाने का तरीका आपको समझ में आ गया कि HDFC बैंक के अंदर अच्छा वेटेज है, ICICI बैंक का अच्छा वेटेज है। इन दोनों को अगर खरीदा जाएगा ज़बरदस्त तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भाग जाएगी। ऊपर भागेगी तो कॉल को खरीदना, इनके लिए, आपके लिए नहीं। और आपने कोई एक न्यूज़ सुनी थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ये न्यूज़, ये कोई अच्छी खबर आ गई, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। खबर थी निगेटिव, इन्होंने HDFC बैंक को, कोटक और ICICI बैंक को खरीदना शुरू किया। खबर थी निगेटिव, आपने पुट खरीद के बैठे थे, इन्होंने मार्केट को भगा दिया, और वो भी 3 मिनट के अंदर भगा दिया। 3 मिनट में ज़बरदस्त खरीदारी, ह्यूज क्वांटिटी मारनी शुरू करी, ठीक है। वो क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए ऊपर भागना शुरू हो गया, फ्लक्चुएट करना शुरू कर दिया। कभी 3 बजे के बाद करना शुरू कर दिया, कभी 2:45 करना शुरू कर दिया। जब प्रीमियम बहुत सस्ता रहता है, थोड़ी देर के लिए भगा दिया एकदम ऊपर। देखिए 5 मिनट के लिए अगर 10 रुपये का प्रीमियम ऊपर की साइड में अगर 25 रुपये या 15 रुपये भी कर दिया तो 50% का रिटर्न निकाल लिया ना उन्होंने। आप देखते रह गए। उस समय तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, लोग प्रीमियम कम होने की वजह से वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, शेयर्स लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। तो समझ में बात आ गई है कि जो खेल रचा जाता था ना, वो स्टॉक्स खरीदा है अगर स्टॉक, तो स्टॉक्स को बेच भी सकते हैं। तो सुबह मॉर्निंग के अंदर स्टॉक्स खरीदा, एक्सपायरी वाले दिन भागना शुरू किया, कॉल से पैसा कमा लिया, शाम को बेचना शुरू किया तो कॉल को शॉर्ट कर दिया, अब पुट खरीद ली। समझ में, पुट खरीद ली, कॉल को शॉर्ट कर दिया, पुट से उधर की साइड में पैसा कमा लिया, शॉर्ट होने से उधर से ही पैसा कमा लिया। इस तरीके से इन लोगों ने पैसा कमाया। समझ में बात आ रही किसी की? सारी खबर जब पता चली किसको, सेबी को, तो उन्होंने क्या काम कर दिया, 4,340 करोड़ फ्रीज कर दिया इनका। अब इससे क्या होगा, 4,800 करोड़, 4,800 करोड़। अब 4,800 करोड़ यहाँ पर आप देखिए, और 36,500 करोड़, तो 32,000 करोड़ का तो इनको लगभग फ़ायदा हो गया ना। अब ये फ्रीज भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क बैठेगा। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि फ्रीज करने से होगा क्या। आपने फ्रीज कर दिया, 4,800 करोड़ रुपया, ठीक है। आप इसको देखिए ना, ये 36,500 करोड़ रुपया तो गया। सबसे पहली बात ये है कि लोग, देखिए हर किसी को पैसा चाहिए, तो बात है कि हर किसी को पैसा चाहिए, लेकिन फिर भी जब पता चल गया कि 10 में से 9 लोग ख़त्म हो जाते हैं, तो कुछ लोग होते क्या हैं कि पैसा कमाने के लिए आए हैं। देखिए किसी की जॉब लगी है सरकारी, उसने डीमैट अकाउंट खुलवा दिया, किसी ने टेलीग्राम पर, किसी ने यूट्यूब पर भी बहुत सारे बाबा हैं जो कॉल पुट के अंदर दादा बनते हैं। अबे 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे हैं, तू क्या के लिए दादा बन रहा मेरे भाई, बताना। ये टेलीग्राम पे मैं इतना फ़ायदा कराता हूँ, अरे मेरे भाई क्यों फ़ायदा करा रहा है, तू अपना फ़ायदा कर लेना। 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे हैं, सेबी का डेटा है यहाँ पे। 36,500 करोड़ रुपए ये कंपनी कमा के ले गई, तू कॉल पुट सिखा रहा है उसको। तो इंडिया के लोगों को इंडिया का लोग ही मार रहे हैं, बताइए आप समझिए। तो आपको सबसे पहले तो अलर्ट होना जरूरी है। आपके घर में आपका कोई सगा नहीं है, समझ बात है, घर के नहीं छोड़ेंगे आपके पड़ोसी आपसे 1 रुपया नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, तो ये लोग कैसे छोड़ देंगे जो आपको जानते नहीं हैं, इनको क्या मतलब है, ठीक है। तो ट्रम्प यहाँ पर बोलता था कि देख लीजिए यूएस ट्रेडर, तो ट्रम्प बोलता था कि आज इतना टैरिफ इतना होने वाला है, उतना होने वाला, मैं ऐसा करने वाला हूँ, वैसा करने वाला हूँ। और ये लोग देखिए इनके पास क्या पहले से न्यूज़ होती थी या पहले से खबर होती थी, क्या करते थे, क्या चीज़ें होती थी, ये सारी चीज़ें आप देखिए, ऐसा भी है। और दूसरी बात, ये न्यूज़ हो या नहीं हो, प्रेशर बने या ना बने, लेकिन खेल दूसरा हो जाता है। क्या न्यूज़ तो इन लोगों के पास होती है, जब इतना बड़ा पैसा कमा लेते हैं तो न्यूज़ निकलवाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो इतना पैसा कमा सकते हैं 36,500 करोड़ रुपया, उनके लिए न्यूज़ का मालूम होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक दिन पहले ही लोग ये खरीदारी करते हैं, इनको इतना तक मालूम होता है, बहुत ज़्यादा मालूम होता है। शाम के टाइम ये 3 बजे के बाद खरीदारी कर सकते हैं ज़बरदस्त। उसके बाद देखेंगे कि अगले दिन को मार्केट ऊपर ही खुल जाएगा, फिर सुबह एकदम से बिड लगा देंगे बड़ी बड़ी और ख़रीदना शुरू कर देंगे। मार्केट ज़्यादातर खुलेगा, खुलने के बाद ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से कॉल से पैसा कमा लेंगे, खासकर ये एक्सपायरी वाले दिन काम करते थे। तो कुल मिला के आपको पता चल गया 10 में से 9 लोग ख़त्म क्यों होते थे, पता चल गया। लेकिन जब पता होने के बावजूद ही मुझे सबसे ज़्यादा तो दिक्कत उन लोगों से है कि जिन लोगों को मालूम है कि सेबी ने क्लियर कर दिया है कि 10 में से 9 लोग कॉल पुट के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, उनका मन बनता कैसे है खरीदने के लिए, कॉल पुट में जाने के लिए। अरे भाई 10 में से 9 लोग ख़त्म हो गए, आपसे भी थोड़े से तेज लोग होंगे कुछ,
बहुत सारे 15-15 सिस्टम होंगे, उनके पास पैसे की भी कमी नहीं होगी, उनके पास न्यूज़ की भी कमी नहीं होगी, वो तेज स्पीड से भी काम कर सकते हैं। वो नहीं बचे ना, 10 में से 9 लोग खत्म हो गए, आप कैसे बचोगे? तो बड़े प्लेयर के पास पैसा है, पावर है, वो शेयर को भगा सकता है। जब वो भगा सकता है तो उसको पहले से मालूम है, आपको मालूम नहीं। और वो भी ये सारे काम बहुत जल्दी होते हैं, इतनी फास्ट होंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे इन सारी चीज़ों को। उन्होंने अभी HDFC बैंक को खरीदना शुरू किया, 1 मिनट के बाद फिर बेच दिया, फिर 1 मिनट के बाद खरीदना शुरू किया, फिर बेच दिया। आप समझ ही नहीं पाएंगे, बेचना खरीदना बेचना खरीदना। तो अभी क्या ये पकड़े गए, अब ये लोग अपने नया रूप लेकर आएंगे। अभी तक ये एक ग्रुप था, अब ये अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाएंगे, एक साथ फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके बोलेंगे भाई HDFC बैंक को खरीद, कोटक बैंक को खरीद, तो वे खरीदना शुरू करेंगे, वो भाग जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता था कि किसी को कुछ भी नहीं आता है तो वो कॉल पुट में काम ना करके वो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, इनमें अगर काम करेगा तो फ्लक्चुएशन इनके अंदर होती रहेगी, क्योंकि कॉल पुट का खेल कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसके पकड़े जाने के बाद ये अपना नया रूप बदलेंगे। अभी क्या था, ये पकड़े गए क्यों? क्योंकि सारा प्रॉफिट ये यहीं ले गए। अब इसी प्रॉफिट को अगर 10 जगह बटा होता तो शायद ये ना पकड़े जाते। अभी इस प्रॉफिट को अगर 10 जगह बांट दिया जाए तो कैसे पकड़े जाएंगे? ज़्यादा प्रॉफिट एक को हुआ तो वो पकड़ा गया। अब किसी स्टॉक को भगाने के लिए एक इंसान के अकाउंट से लगातार शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर 100 लोग खरीदें उस शेयर को और वो मिले हुए बहुत सारे लोग, भगा सकते हैं ना शेयर को, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अंधाधुंध पैसा लगाना, ज़बरदस्त किसी भी एक ही कंपनी के अंदर पैसा लगाना, और किसी भी ऐसी जो अच्छे फंडामेंटल नहीं है या अचानक या उसके अच्छे फंडामेंटल दिखाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि आज ये खरीदारी कर रहे हैं, कल ये बेच भी सकते हैं, दिक्कत परेशानी आपको खड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्राडे कॉल पुट के अंदर भाई आपका पैसा जाएगा, बचने का कोई रास्ता नहीं है। खासकर कॉल पुट वालों का देख लीजिए, क्लियर हो गया आपके सामने, 36,500 करोड़ रुपया चला गया। हो सकता है आपके पास जानकारी ना हो, इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन मैं तो आपको लगातार जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन आपको लगता होगा कि हाँ ये तो पागल है, मूर्ख है, कहाँ से बता रहा है। देखिए दिखता है सारा। बड़े प्लेयर का माइंड, आप कॉल पुट को अगर देखोगे तो बड़े प्लेयर का माइंड आपको समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड के अंदर ऊपर, एकदम नीचे, 1 दिन ऊपर, 1 मिनट के अंदर ऊपर नीचे। तो वो क्या होता है, स्टॉक्स के अंदर ही खरीदारी ज़बरदस्त होती है, बिकवाली एकदम ऊपर नीचे होता है, तो तभी वो शेयर्स ऊपर नीचे भागते हैं। तो पूरा खेल बना बनाया रहता है यहाँ पर। इसमें बस सिर्फ एक है कि रिटेल निवेशक को बुलाना है, दिखाना है। जैसे कि कल की एक्सपायरी में आपको दिखाया, तेजी गिरावट, ऊपर नीचे करके परेशान कर दिया। कभी एकदम नीचे, कभी ऊपर एकदम, कभी कॉल से, कभी पुट से। इस तरीके से पैसा कमाकर बड़ा प्लेयर ले जाता है। और उसमें एक छोटा रिटेल निवेशक जो डर के साथ आता है, डर लगेगा ना, बड़ा काम का पैसा है। वो 1 लाख रुपया बड़ी मुश्किल से तो आपने कमाया था, और वो एकदम जोश में आपने ट्रांसफ़र कर लिया। अब खाते में पड़े हैं 5,000 रुपया, और कमरे का किराया भी देना है, रूम का रेंट भी देना है, और रूम के रेंट के साथ वो बिजली का बिल भी देना है, अपने ऑफिस के लिए भी जाना है, खाने पीने का भी, राशन का भी इंतजाम करना है, और जॉब का पता नहीं है, या जॉब छूट चुकी है, 2-3 लाख रुपए अकाउंट में पड़े थे, आ गए कॉल पुट के अंदर। तो समझ में बात आ गई है, सारा खेल समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लीजिए, जाके आप गूगल पे इस आर्टिकल को ढंग से पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें मैंने आपको साथ बता दी। धन्यवाद।